हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत सर और आप देख रहे हैं आरके कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में झारखंड बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट आपका जो जारी हुआ है हिंदी का, उसका आज मैं फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। A to Z सॉल्यूशन, आपका जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चाहे आप कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आर्ट्स साइंस या आपका कॉमर्स हो, आपका सभी का हिंदी तो लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन आपका आएगा। और मेरा उम्मीद है जितने भी मॉडल सेट्स हैं, मॉडल सेट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। 85% आपका क्वेश्चन जो है मॉडल सेट से रहता है। तो चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस जो सॉल्यूशन है मेरा, इसका PDF जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जा कर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके एक डाउनलोड कर सकते हैं और लोड करके आप जो है लोड कर लेंगे, लेकिन पासवर्ड मांगेगा दोस्तों, क्योंकि इस PDF में पासवर्ड लगा हुआ है। तो आप प्लीज़ पासवर्ड जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा कमेंट करके कि सर पासवर्ड बताइए, और मैसेज भी उल्टा पलटा नहीं कीजिएगा। आप वीडियो देखिएगा, मैं इस वीडियो में बीच में कहीं भी आपको पासवर्ड बता दूंगा। तो प्लीज़ आप हमें भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आप भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप वीडियो देखिएगा और आप आराम से आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू कर लेता हूं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सभी झारखंड के बच्चों को शेयर कर दीजिए दोस्तों, सभी सोशल मीडिया पर फैला दो। अगर आप मेरा हेल्प करेंगे, एक लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे दोस्तों, तो आपका कुछ बिगड़ता नहीं है। और आपके लिए मैं मोटिवेट होकर के और सारा वीडियो लेकर के आऊँगा, आपका बहुत हेल्प करूँगा दोस्तों। यहाँ नहीं, आपको कैरियर का भी मैं सजेशन आपको दूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका पठित बोध है। ठीक है, ये आपका 100 मार्क्स अधिकतम दिया हुआ है। तो देख लीजिए, 19वीं शताब्दी में यह राष्ट्रीय जागरण संपूर्ण भारत में किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त हो रहा था। चलिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन आंसर सर डायरेक्ट लेकर के आता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, यहाँ विवेकानंद ने क्या स्वप्न देखा था? तो भारत को आधुनिक बनाने का स्वप्न देखा था। क्या देखा था दोस्तों? भारत को आधुनिक बनाने का। तो देखिए, यहाँ पे आपको पैसेज में मैं दिखा देता हूँ कि ये जो आपका आंसर जो है यहीं पे है। देखिए, ये भारत है ना, स्वप्न देखा था। तो यहाँ से हो जाएगा, प्लीज आप ये देख लेंगे। और ये तो ये देख लो, यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। तो पैसेज पढ़िएगा, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 2 नंबर है, और नहीं तो आप PDF लोड कर लीजिएगा, मैं पासवर्ड बोला ही हूँ, बता दूंगा। पश्चिम के उद्देश्यों से भिन्न भारत के बारे में उनका क्या मानना था? तो उन्होंने माना कि भारत और पश्चिम की मूल गति एवं उद्देश्य भिन्न है। 3rd नंबर देखिएगा, आशय स्पष्ट कीजिए। दरिद्र नारायण मानकर उनकी सेवा करनी होगी। इसका आशय है कि देश की अशिक्षित गरीब जनता को ही दरिद्र नारायण मानकर उनकी सेवा करनी होगी, उनका उत्थान करना होगा। देखिए, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। विवेकानंद का स्वप्न अथवा राष्ट्रीय जागरण तथा संपूर्ण भारत। ठीक है दोस्तों, तो ये है हेडिंग है, शीर्षक है। अब देखिए, विशेषण बनाइए। पश्चिम, पश्चिमी, चिंतन, तो बहुत सारा बनेगा। देखिए, पश्चिम से पश्चिमी है ना, चिंत्य, बहुत सारा आपका विशेषण बन जाएगा। तो आप बना लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपका पद्यांश है, आप इस पद्यांश को पढ़िएगा। मेघ आए बड़े बंठन संवर के, और ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब बहुत जगह पूछा जाता है। ये जो है आपका कहना नहीं है, इतने जगह ये आपका पद्यांश जो है कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ जाता है। मेघ आए बड़े बंठन संवर के, आगे आगे नाचती गाती, है ना, प्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन ज्यों आए हों, गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बंठन के, संवर के पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बरस
बाद सुधी लिन्ही बोली अकुलाई लता उठ हो कीवर की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर किया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पाहुन किसे कहा गया है और क्यों। तो देखिए, मेघ को पाहुन कहा गया है क्योंकि ये बहुत दिन बाद लौटे हैं और ससुराल में पाहुन की भांति उनका स्वागत हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ किस रूप में और कहाँ आए हैं। मेघ मेहमान की तरह सज संवर कर गाँव में आए हैं। मेघों के आने पर गांव में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगी। तो मेघों के आने पर गांव के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, पेड़ झुकने लगे और आंधी चली और धूल ग्रामीण बाला की भांति लगने लगी। ठीक है, चलिए, बूढ़ा पीपल किस रूप में है, उसने क्या किया। पीपल को गांव के बूढ़े व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर मेघ को प्रणाम कर रहा है। ठीक है, लता कौन है, उसने क्या शिकायत की। लता नवविवाहिता है। ठीक है, जो 1 वर्ष से पति की प्रतीक्षा कर रही है। उसे शिकायत है कि वह बादल, ठीक है, पूरे 1 साल बाद लौटकर आया है। ठीक है, तो बादल को पति माना गया है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे आपका खंड ख है, रचनात्मक तथा व्यवहारिक लेखन। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। जन संचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो कौन सा माध्यम है। तो श्रव्य माध्यम है। देखिए, जन संचार का मतलब रेडियो जो होता है केवल आपको सुनाई देता है, रेडियो से कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए सिर्फ श्रव्य माध्यम माना गया है। श्रव्य मतलब जो सुना जा सके। भारत में टेलीविजन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों 1959 में हुआ था। यहाँ पे गलती लिख दिया गया है, इसको सुधार लीजिएगा आप, ये सही नहीं है, 1959 होगा, 15 सितंबर 1959। आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो सरल, सुगम, प्रभावी होनी चाहिए, सभी होनी चाहिए। यानी कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई। सन 1780 में। कब हुआ दोस्तों, तो सन 1780 में। तो सेकेंड आपका ऑप्शन सही हो गया। 15 नंबर देखिए, कहानी को केंद्रीय बिंदु क्या होगा, है ना। कहानी का केंद्रीय बिंदु जो है आपका कथानक होगा। क्या होगा, कथानक। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपका, कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका क्या हो सकता है। तो कहानी सुनना भी हो सकता है, कहानी पढ़ना भी हो सकता है। ठीक है, कहानी चुनना भी हो सकता है। तो ये कहानी सुनाना नहीं, तो ये हमको लगभग यहाँ पे ऑप्शन सभी सही लग रहे हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। चलिए, मैं कविता की पहली शर्त क्या है। तो कल्पना का तालमेल। क्या है दोस्तों इसका आंसर, कल्पना का तालमेल है। नाटक की वास्तविक कसौटी किसे माना जाता है। संवाद को। किसको माना जाता है, तो संवाद को। देखिए 19 हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, कलकत्ता से हुआ था। भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय किसे जाता है, दादा साहब फाल्के को। ठीक है, ये सब देखिए आपका जीके का भी क्वेश्चन है। आप यहाँ से अगर तैयार करते हैं तो आपका जीके भी तैयार हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। परोपकार मनुष्य का धर्म है ना। परोपकार क्या है, मनुष्य का धर्म है। इस पर आपको एक निबंध लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। ठीक है, परोपकार शब्द पर प्लस उपकार 2 शब्द से मिल बना है ये। ठीक है, तो अब इसको परोपकार की महत्व क्या है, देखिए यहाँ पे हाईलाइट है, आप देख लीजिएगा सारे पॉइंट ऑफ व्यू को। यहाँ पे भारतीय संस्कृति का मूलाधार है, प्रकृति में परोपकार का भाव है। ठीक है, इस तरह से आप आगे पढ़ते जाइएगा, देखते जाइएगा और पीडीएफ लोड कर लीजिएगा, आसानी होगा पढ़ने में। परोपकार से लाभ, परोपकारी मानव के हृदय में शांति तथा सुख का निवास है। ठीक है, अब देखिए इसका उपसंहार भी दिया हुआ है, यहाँ पे उपसंहार आप देख रहे होंगे। तो चलिए मैं धीरे धीरे आपको आगे ले चलता हूँ। अथवा दिया हुआ है, आप देख लीजिए प्लीज, यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, पृथ्वी की रक्षा हेतु पर्यावरण की सुरक्षा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्यावरण की सुरक्षा, पृथ्वी की रक्षा हेतु। ठीक है, ये जरूरी भी है। तो चलिए इसके बारे में प्रस्तावना यहाँ पे आप देख लेंगे, प्रस्तावना जरूर लिखिएगा आप। चलिए मैं आगे आपको लेकर के आता हूँ पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। ये पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम क्या है आप देख लीजिएगा। यहाँ से आपका टोटल जो है ये उपसंहार है, उपसंहार आप देख लेंगे कि इसका क्या उपसंहार होगा।
देखिए अथवा में दिया हुआ है दोस्तों, एक आपका ये कोरोना वायरस के बारे में है, जो कि अभी बहुत ही धमाल मचा रखा है, एक वैश्विक महामारी है। तो आपको जस्ट जो दिया हुआ है उसके अनुसार आपको लिखना है, प्रस्तावना लिखना है इसका। कोरोना वायरस क्या है, कोरोना का लक्षण क्या है, कोरोना से बचने के उपाय क्या है, इसका उपसंहार भी लिखना है। तो देखिए कोरोना का प्रस्तावना है, कोरोना वायरस क्या है, ठीक है। तो सारे चीज़ यहाँ पे वायरस कण भी बताए गए हैं, कोरोना से बचने के उपाय भी बताए गए हैं। तो आप प्लीज़ सारे चीज़ को देख लेंगे अच्छे से। उपसंहार भी यहाँ पे दिया गया है। कोरोना जैसी महामारी जो है से बचने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। शोधकर्ता वैज्ञानिक इस वायरस से छुटकारा पाने के लिए, है ना, दवा बनाने में दोस्तों बहुत ही अभी जो है ये भयावह रूप ले लिया है कोरोना। और आपके कोरोना की वजह से ही स्कूल कॉलेज सारे चीज़ बंद है, कोचिंग ट्यूशन भी बंद है। तो प्लीज़ देखिए, ये एक विज्ञापन आपको लिखना है। अनावश्यक एवं भ्रामक प्रचार करने वाले विज्ञापनों से ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी का उल्लेख करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो आप अपना यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। डेट जो एग्जाम होगा उस डेट को डाल सकते हैं, बाकी ये लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। कोई जरूरी नहीं है कि दैनिक भास्कर को ही लिखें, हम दैनिक जागरण को लिख सकते हैं, है ना, प्रभात खबर को भी लिख सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं। चलिए, ये इस तरह से आप लिख लीजिएगा, देख लीजिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आगे पीछे करके आप ले लीजिएगा। चलिए मैं आपको आगे लेकर के आता हूँ। अथवा यहाँ पे देखिए क्या है, अपने घर में होने वाले किसी समारोह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को एक आमंत्रण पत्र लिखें, ठीक है। समारोह होने वाला है, उसमें आपको आमंत्रण पत्र लिखना है आपको एक ठे। तो ये आप अपना यहाँ पे लिख देंगे और अपने दोस्त का नाम लिखेंगे, ठीक है। और उसे बताएंगे कि आपके घर में कोई समारोह मनाया जाना है, तो उसमें आपको जो है आना है। देखिए अब यहाँ पे वृक्षारोपण की आवश्यकता विषय पर एक आलेख लिखें, है ना। वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष लगाने से आपको क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे, एक दो बार आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आपका अथवा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एक संपादकीय लिखें। देखिए जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है 2020 में, उसके ऊपर कह रहा है कि आप एक संपादकीय लिखिए। तो देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, जिससे सभी को परामर्श तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा के पर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी की तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नया है जो 2020 में आया है, उसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है। आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आप लिख सकते हैं, पूरे पढ़ करके जाएंगे तो। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु हैं। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। और ये 3 से लेकर के 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। और ये 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज होता है, 3 साल की प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1-2, 3 वर्ष का प्री प्रेटरी स्टेज होता है, 3 वर्ष का मध्य या उच्च प्राथमिक ग्रेड जिसको 6, 7, 8 और कहा जाएगा, 4 वर्ष का उच्च या माध्यमिक ग्रेड होगा जो कि 4 साल का होगा, 9th, 10th, 11th, 12th। चलिए मैं आपको आगे लेकर के आता हूँ। अब ये आपका खंड ग है, पाठ्य पुस्तक है। निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्पों का चयन करें। देखिए यहाँ पे कौंडिन्य के, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त तोड़ो कविता के कवि हैं, कौन से हैं, रघुवीर सहाय। ये देख लीजिए आप, रघुवीर सहाय है आपका। जरय बिरह ज्यों दीपक बातों पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। काप हिया जानवा सियु में किस माह का स्वाभाविक वर्णन कवि जायसी ने किया है? अगहन, ठीक है, आंसर हो जाएगा अगहन। तो दोस्तों आप इस तरह से फिल कर लीजिएगा और कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का चयन करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जहर चयन कीजिएगा, आत्मनिर्भर चयन कीजिएगा, अयोध्या कांड, जायसी, ठीक है, सारे यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, जो कलर किया गया है उसी को आपको फिल करना है। अब देखिए सप्रसंग व्याख्या करें। तोड़ो तोड़ो ए उत्सर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह
पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खोज को गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो ये देखिए आपका सब प्रसंग है और आपको इसको व्याख्या करके लिखना है। देखिए व्याख्या ये सभी चट्टानें, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए मैं आपको आगे लेकर के और चलता हूँ। ये देखिए इसका विशेष है कविता का, ठीक है, और अथवा में यहाँ पे दिया हुआ है एक और आपका सब प्रसंग है। तो प्रसंग इसका क्या है वो देख लीजिएगा आप। ये तब तो छवि विपत विवत जीवत है, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा प्लीज़, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा गया है और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप इसका आंसर जो है देख लीजिए, सब दिया हुआ है यहाँ पे, अथवा भी दिया हुआ है, दोनों में से आपको कोई एक ठे यहाँ देखिएगा। बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है। तो दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें, तो फिर से वही काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए आ गया अथवा, ठीक है। तो आप देख लेंगे यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए इसका आंसर ये होगा और ये आपका हो जाएगा 35 का जो है आंसर हो जाएगा सेकंड, 36 का हो जाएगा थर्ड। चलिए 37 नंबर देखिए, धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करें, इसमें क्या आंसर होगा, तो घड़ी के पुर्जे। 38 नंबर में हरगोविंद कौन है, संवदिया है, क्या है, संवदिया। अब आइए यहाँ पे देखिए आपका 39 नंबर है और 39 नंबर का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा, कटवे और काला पानी। ये यहाँ फिर फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। देखिए यहाँ पे 41 नंबर में जुलाई भरा जाएगा, टिहरी गढ़वाल, जीविका और जीवन, है ना। और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 15-20 आपका, ये 15-20 हो जाएगा। और ये बुध है, यहाँ पे देख लीजिएगा 46 में। आइए मैं आपको आगे लेकर के आता हूँ और आप देख रहे होंगे ये आपका पूरा आंसर किया हुआ है यहाँ पे, आप इसके PDF को लोड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पासवर्ड बता देता हूँ, पासवर्ड आप नोट डाउन कीजिए। पासवर्ड है आपका 5566, यानी कि 5566, 5566 आपका पासवर्ड है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको और आगे लेकर के आता हूँ। देखिए यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, शेर लघु कथा में हमारी व्यवस्था पर जो व्यंग किया गया है उसे स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर सब दिया हुआ है। 48 नंबर में औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है और क्यों कैसे, दूसरा देवदास कहानी। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका BBI क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरा आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब अथवा देखिए, संवदिया की क्या विशेषताएं और गांव वाले के मन से संवदिया की क्या अवधारणा है। तो आप इसके आंसर को देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब यहाँ पे आपका फिर से वही है MCQ। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है, रंगभूमि का, क्या हो जाएगा आंसर, रंगभूमि। अब 50 नंबर देखिएगा, नायक राम। 51 में सूरदास की झोपड़ी के किसने आग जलाई, किसने आग जलाई, भैरव, ठीक है। 52 ये देखिए इसका हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। 53 का हो जाएगा कुइयाँ किसे कहते हैं, तो कुमुद के फूल को। अब आ गया ये, यहाँ पे आप देख लीजिए 54 नंबर, माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा। अब देखिए यहाँ पे 55 में क्या हो जाएगा, कृष्ण किस पेड़ की डाली पर झूला करते थे, तो कदम के पेड़ पे। यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये गलत लिख दिया है, इसको कदम लिखना चाहिए था यहाँ पे। चलिए आगे आता हूँ मैं। अब देखिए बतिया, कथरी और बरहा क्या क्या अर्थ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आंसर दिया हुआ है, ठीक है, कर लीजिएगा। 47 का भी उपयुक्त सभी, 57 का भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 58 का हो जाएगा आपका जीवन मूल्यों की परवाह किए बिना विकास की अंधी दौड़ में शामिल होना। 59 किसी एक प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। तो देखिए एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अथवा भी दिया हुआ है, प्रकृति सजीव नारी बन गई, है ना। तो यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम
में आएंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, पीडीएफ को लोड कर लीजिएगा और पासवर्ड मैं बता ही दिया हूँ। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। झारखंड के जितने बच्चे हैं सारे बच्चे को शेयर कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।